हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग रिस्पायरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। रिस्पायरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग रिस्पायरेशन के बारे में देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रिस्पायरेशन, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है एक्सटर्नल फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो इसमें है टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है, मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होता है। फर्स्ट पॉइंट है एट लो टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटीज लो हो जाती है, जिससे रिस्पायरेशन रेट भी लो हो जाती। इसलिए वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को लो टेम्परेचर या कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं। एंजाइम की एक्टिविटीज लो हो जाती है, जिससे रिस्पायरेशन रेट भी लो हो जाता है। इसलिए वेजिटेबल को, फ्रूट्स को लो टेम्परेचर या कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एट हाई टेम्परेचर मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं, जिससे रिस्पायरेटरी रेट डिक्रीज हो जाती है। एट हाई टेम्परेचर पर या मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं, जिससे रिस्पायरेटरी रेट डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है Q10 वैल्यू। टेम्परेचर कोफिशिएंट वैल्यू होता है। टेम्परेचर ताप है, कोफिशिएंट वैल्यू होता है। इंक्रीज इन रेट ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस विथ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर रिस्पायरेशन इज 2 से 2.5 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन O2। यदि एटमॉस्फेयर में O2 का कंसंट्रेशन 1.9% डिक्रीज हो जाए तो एरोबिक रिस्पायरेशन स्टॉप हो जाता है एंड एनारोबिक स्टार्ट हो जाता है। यदि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 1.9% डिक्रीज घट जाए तो एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीशोषण स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन अनऑक्सीशोषण शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है CO2। यदि नॉर्मल CO2 0.03% से इंक्रीज हो जाए तो रिस्पायरेशन डिक्रीज हो जाएगा। यदि नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से इंक्रीज बढ़ जाए तो रिस्पायरेशन घट जाता है, रिस्पायरेशन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है H2O वाटर। वाटर डिहाइड्रेट होने पर रिस्पायरेशन डिक्रीज्ड हो जाता है। जल डिहाइड्रेट हो जाने पर रिस्पायरेशन डिक्रीज्ड हो जाता है, क्योंकि वाटर इन नेसेसरी फॉर एंजाइम एक्टिविटीज, क्योंकि वाटर आवश्यक है फॉर एंजाइम एक्टिविटीज के लिए, नेसेसरी है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राई सीड में वाटर 8 से 12% होने पर रिस्पायरेशन निग्लिजिबल होता है। ड्राई सीड में वाटर 8 से 12% होने पर रिस्पायरेशन नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीड जर्मिनेशन में रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाती है। सीड जर्मिनेशन में रिस्पायरेशन रेट, श्वसन दर इंक्रीज बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट नॉट डायरेक्ट इफेक्ट। इसमें कोई नॉट डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है इंज्यूरी लीड्स रेट ऑफ रिस्पायरेशन। लीड्स रेट ऑफ रिस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्ट एंड मिनरल। यदि टिश्यू को वाटर से सॉल्ट सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज हो जाएगा। यदि टिश्यू को वाटर से सॉल्ट सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन दर इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक्सटर्नल फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स या प्लांट फैक्टर्स। चलिए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है अमाउंट एंड स्टेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फर्स्ट पॉइंट है
यंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ओल्ड मैच्योर सेल्स की तुलना में रेट ऑफ रिस्पायरेशन हमेशा ज़्यादा होगा। यंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ओल्ड मैच्योर सेल्स की तुलना में रेट ऑफ रिस्पायरेशन हमेशा ज़्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, यदि सबस्ट्रेट्स अधिक होगा तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन भी अधिक होगी। यदि सबस्ट्रेट्स अधिक होगा तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन भी अधिक होगा। थर्ड पॉइंट है लाइट कंपनसेशन पॉइंट। थर्ड पॉइंट है लाइट कंपनसेशन पॉइंट। तो इसमें है रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ रिस्पायरेशन एग्जैक्टली इक्वल होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने फैक्टर इफेक्टिंग रिस्पायरेशन के बारे में स्टडी किया। रिस्पायरेशन को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए, बीएससी, एमएससी, जूलॉजी, बॉटनी, किसी भी सेमेस्टर का, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको आगे वाली वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स एवरीवन।